हर इंसान जो भौतिक जगत में आया है, जब वो हायर कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ता है तो एक ही चीज़ उसको समझ में आती है और दिखाई देती है, जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, वो है सेल्फ रियलाइज्ड होना, अपने आप को समझना। तो इस भौतिक जगत में बहुत सारे अलग अलग रास्ते बताए गए हैं जिनसे आप सेल्फ रियलाइज्ड बन सकते हैं, जिससे आप इस पंचभूत से बने शरीर से बहुत ऊपर उठ सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लाइफ की रियलिटी को समझ सकते हैं। आपकी पोजीशन इस संसार में कहाँ है, क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ समझ सकते हैं। बाकी लोग तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी ही लाइफ में बिजी हैं, रोज़ की रूटीन की चीज़ों से ही फाइट करने में, पर उससे परे बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो अब सेल्फ रियलाइज्ड होना चाहती हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहती हैं। तो आइए समझते हैं कि उसके लिए वो क्या क्या करती हैं और प्रभुपाद ने क्या कहा है, सेल्फ रियलाइज्ड होने के लिए एक आत्मा को कौन सा रास्ता दिखाया है। भगवत गीता में चैप्टर 4 में श्लोक आता है जिसका तात्पर्य कृष्ण समझाते हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। इम्पोर्टेंट है कि इसका क्या तात्पर्य प्रभुपाद ने समझाया है, उसको बहुत अच्छे से समझना। इस पूरे श्लोक को प्रभुपाद ने ऐसे समझाया है कि इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यज्ञ करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दायित्व संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। जब सब चीज़ों को आप त्याग करके कठोर तप करते हैं तो ये क्या कहलाता है? तपोमय यज्ञ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग भी करते हैं। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। देखिए, कई प्रकार के प्रभुपाद जो श्लोक में यज्ञ लिखे हैं सेल्फ रियलाइज्ड होने के लिए, उनको थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता रहे हैं। ये ध्यान से समझने वाली बात है कि क्या आप इस नज़रिए से सुनिए कि क्या आप ये सब कर सकते हैं इस कलयुग के समय में। कैन यू डू दिस टाइप ऑफ यज्ञ टू बी सेल्फ रियलाइज्ड, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू दिस होल यूनिवर्स। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं।
किंतु कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस इनसे पृथक है, अलग है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। डायरेक्ट आपको भगवान की सेवा करने को बता रहे हैं प्रभुपाद थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से, भगवान या उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। कहने का प्रभुपाद का यहाँ तात्पर्य है, जो इतने सारे यज्ञ बताए जिसमें कि आप इतना सारा दान करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लोगों की हेल्प करने के लिए बना रहे हैं, दयावश समाज का कल्याण करने के लिए कुछ ये तरीका अपनाते हैं, कुछ तपस्या का तरीका अपनाते हैं, कुछ पिलग्रिमेज के लिए चले जाते हैं, बट क्या इससे आप जो हैं, जो चीज़ चाह रहे हैं, जो शांति चाह रहे हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन चाह रहे हैं, जो अपना पोजीशन जानना चाह रहे हैं इस ब्रह्मांड के कंपैरिजन में कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं यहाँ क्यों हूँ आज, मैं कल कहाँ होऊंगा, मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या मैं सिर्फ ये शरीर था और फुल स्टॉप मेरे मरने के बाद, या मैं इसके परे भी कोई चीज़ हूँ, कॉन्शियसनेस, आत्मा। ये सारे सवालों के जवाब आपको फटाक से मिल जाएंगे अगर आप कृष्ण भावनामृत में रह कर के कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत ये जो एक एक्सरसाइज, ये जो एक एक्टिविटी बनाई गई है, ये डायरेक्ट भगवान की सेवा में ही आपको लगा दिया गया है। और ये सारे जो तप हैं, तपस्याएं हैं, व्रत हैं, इन सबको कर लेने से आप भगवान की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप सेल्फ रियलाइज भले ही बन जाएं, लेकिन आप कृष्ण की सेवा करके जो पाते हैं, या कृष्ण के सेवक जब बनते हैं, वो इन तपों को करने से आप कृष्ण के सेवक नहीं बनेंगे। रादर सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करने से ही भगवान के डायरेक्ट सर्वेंट बन जाएंगे। हरे कृष्णा।